आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रमेश प्रसाद गुप्ता। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? मेरा निज निवास जो है बांदा जिला, तहसील नरैनी, ग्राम कलिंगर। चित्रकूट में क्या करते हैं आप? चित्रकूट में मैं ड्राइवरी भी करता हूँ और मौके मौके में अपना सब्जी का ठेला लगाता हूँ। किराने की दुकान घर मकान में है। अच्छा, आप चित्रकूट के बारे में, इसकी महिमा के बारे में बता रहे थे, ज़रा बताइए। चित्रकूट की महिमा हमारी बहुत ही विख्यात है। ये चित्रकूट भी हमारा बहुत विख्यात है। ये चित्रकूट हमारे अगर ये जो कामतगिर है, जिसकी 7.5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई जाती है। ये कामतगिर सरकार पहला तो प्रयागराज को सारे तीर्थों का राजा बनाया। जब सारे तीर्थों का राजा बनाया तो प्रयागराज को अंदर से बहुत बड़ा घमंड हो गया कि मैं सारे तीर्थों का राजा बन गया, जो मैं कहूँगा वही जनता मेरे साथ करेगी। तो कामतगिर इनकी महिमा को समझ गए तो प्रयागराज को बोला कि आप जिस घमंड से आप हंस रहे हैं, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे में है, इसको हटा दो। मैंने तुमको सारे तीर्थों का राजा बनाया मगर अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये चित्रकूट मेरा घर है। यहाँ से जो है प्रयागराज का घमंड चकनाचूर हो गया और प्रयागराज का मुस्कान वहीं पे रुक गया। फिर होता क्या है कि जब भगवान राम को यहाँ 14 वर्ष का वनवास काल मिला तो भगवान राम अयोध्या से पैदल चल के यहाँ चित्रकूट आ रहे थे। तो रास्ते में उनको वाल्मीकि आश्रम मिला तो रात निवास किया वहाँ पे। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? यहाँ पे से 35 किलोमीटर दूर वाल्मीकि आश्रम प्रयागराज रोड में है। जहाँ आज मेला लगा हुआ है। जी 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 जी, मेला लगा होगा। पहाड़ी में जो है मंदिर है, असोवर माता के नाम से जाना जाता है। इसी आश्रम जब रुके तो वाल्मीकि जी से भगवान राम आग्रह किया कि हमको माता पिता के वचन के अनुसार यहाँ पे 14 वर्ष का वनवास काल मिला है, हम किस जगह जाएं तो हमारा निज निवास का 14 वर्ष का वनवास काल कट जाए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट गिरी करहु निवासु, कहूँ तुम्हारू परम सुपास। कि आप चित्रकूट पर्वत जाइए, गिर माने पर्वत, आप चित्रकूट पर्वत जाइए, वहीं पे भगवान कामतगिर से आपकी भेंट होगी, वहीं आपको रुकने के लिए स्थान देंगे और आपकी रक्षा करेंगे। तो भगवान वहाँ से पैदल चल के चित्रकूट पर्वत आए और भगवान कामतगिर से जाके मिले। तो भगवान कामतगिर ने उनको रामघाट में रुकने के लिए स्थान दिया और मंदाकिनी गंगा का स्नान करने के लिए कहा। यहाँ पे 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन भगवान राम रुके। उनका एक सरदर्द भी नहीं हुआ। 11 वर्ष 11 महीने 11 दिन। और ज़्यादातर उनका वनवास यही करना है। इसके बाद पंचवटी नासिक गए, वहीं पे लंका दहन, शूर्पणखा, रावण वध, ताड़का वध, लंका दहन, सारी लीला नासिक में हुई। अच्छा, हमें एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ बाहर से कोई भी यात्री आता है जी, तो यहाँ पे दर्शन के लिए या भगवान वो अपनी आस्था लेके आता तो क्या क्या देखने के लिए है यहाँ पे? यहाँ पे सत्यन सिंह जी का आश्रम है, जो अत्रि मुनि का जी का आश्रम है, जहाँ पे माता सत्यन सिंह ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बनाया था। कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, अब झूल रहे 3 देव बन कर की लालना। तीनों देवों को लाल बच्चा बना दिया। जब माता अनसुईया जी अत्रि मुनि जी की पत्नी है, जब माता अत्रि मुनि जी वहाँ पे 1000 वर्ष तपस्या किया था। कुछ समय जब तपस्या के समय में यहाँ पानी नहीं बरसा था। अगर पानी बरस जाता तो उनकी तपस्या भंग हो जाती। तो माता अनसुईया जी एक टक लगाए बैठी थी कि मेरे पति की कब जो है नींद खुले, अब क्या न मुझसे मांग बैठे। तो माता अनसुईया जी ऐसे करते बैठी रही। एक समय ऐसा आया कि अत्रि मुनि जी की समाधि जगी। तो अत्रि मुनि जी अपनी माता अनसुईया से पानी मांगते हैं पीने के लिए। तो माता अनसुईया जी कमंडल लेके
पूरे जंगल में भ्रमण करती है। आप लोग जहाँ बैठे थे यहाँ उस समय जंगल था, हमारे देखते देखते मकान वगैरह सब बन गए हैं। पूरे जंगल में भ्रमण करती है मगर उनको कहीं पानी नहीं मिलता। एक जगह निराश होकर बैठ जाती है और अपने पति देव का ध्यान लगाती है और कहती है कि जो मैंने आपसे अच्छा सच्चे दिल से और सच्चे मन से आपकी अगर प्रार्थना तपस्या किया हूँ तो हे गंगा मैया मेरी परीक्षा मत लो और गंगा मैया तुम प्रकट हो जाओ। ये आपकी जो मंदाकिनी गंगा आपके राम घाट से बह रही है, ये माता सती अनसुईया जी के आश्रम से निकली हुई है और उस कमंडल से जल लेके अपने पति की प्यास बुझाती है। तो ऐसा जब होता है तो वहाँ से नारद जी प्रकट होते हैं लीला देखने के लिए और देख करके ये सारी लीला देवलोक में जाकर बताते हैं तीनों देवियों से, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी से, उमा रमा ब्रह्मांडी। जब ये तीनों को बताती है वो परीक्षा लेने के लिए तो ये अपने तीनों पतियों को अपने पतियों को जो है परीक्षा लेने के लिए भेज देती है कि आप हम तो देवों की नारी हैं, हमसे बढ़ के सती यहाँ पे कौन सी ऐसी हो गई। तो नारद जी ने कहा था कि पृथ्वी लोक में आपसे बढ़ के नारी है जो सती है, आप तो सती है वो महासती है। तो जब तीनों देव यहाँ पर आते हैं माता सती अनसुईया के दरबार में, ये भिक्षा मांगते हैं कि भिक्षाम देही। तो माता सती अनसुईया फल फूल लेके जंगल का और तीनों देवों के बीच में रख देती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम ऐसे भिक्षा आपसे नहीं लेंगे, आप अगर हमको निर्वस्त्र होके अगर भिक्षा देंगी और अपने हाथों से खिलवाएंगी तभी हम आपके दरबार में भिक्षा का ग्रहण करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। तो माता सती अनसुईया कहती है कि अगर मैं निर्वस्त्र एक पति से एक अनसुईया जी का गोदावरी है, सती अनसुईया है, राम दर्शन है दर्शन करने के लिए, और जानकी कुंड है, राम घाट है, हनुमान धारा है। यहाँ 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जो दर्शनीय स्थल हैं और जो एमपी में पड़ते हैं। सारे दर्शनीय स्थल एमपी में पड़ते हैं। आज जहाँ आप बैठे हैं या यूपी है, वो एमपी में। राम घाट आपका जो है वो यूपी में है और ये कामतगिरी आधा यूपी है आधा एमपी है। तो भगवान राम जब राम घाट में यहाँ पे रुके थे, अनसुईया जी से स्टार्ट करूँ तो भगवान जब वहाँ पे आए भिक्षा मांगा तो भिक्षा दे दिया मगर भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। बोले कि आप निर्वस्त्र हो के अगर हमको भिक्षा देंगी तो हम भिक्षा लेंगे, नहीं उनका नहीं लेंगे। तो अनसुईया जी भ्रम में पड़ जाती है कि एक पति के सामने दूसरी नारी अगर निर्वस्त्र कैसे हो सकती है। तो ध्यान लगाती है अपने पति देव का। तो ये तो बड़ी विडम्बना है कि अगर ये मेरे दरबार से अगर भूखे जाते हैं तब भी मेरा पति धर्म नष्ट होता है, अगर मैं निर्वस्त्र होकर इनको भोजन खिलवाती हूँ तब भी मेरा पति धर्म नष्ट होता है। तो अत्रि मुनि वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं ना भैया, अत्रि मुनि जैसे प्रकट होते हैं और उनको इशारा करते हैं कि ये जो कमंडल में जल रखा है इन तीनों के ऊपर छोड़ दो। तो अत्रि मुनि जैसे इशारा पाया माता सती अनसुईया ने तो कमंडल का जल लेके तीनों के ऊपर छोड़ देती है। तो 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं और उनको गोद में खिलाती है। होता क्या है, इतने में जो है नारद जी वहाँ से फिर से प्रकट होते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो यहाँ 6-6 महीने के बालक बन के झूल रहे हैं। और माता सती अनसुईया जी अपना स्तनपान भी करवाती है। 6 महीने के बालक को क्या ज्ञान होता है, वो तो माँ का दूध ही पी के बड़ा होता है। फिर नारद जी तीनों देवियों से बताते हैं कि आप लोग परीक्षा लेने के लिए भेजा था, आपके पति वहाँ 6-6 महीने के बालक बने बैठे हैं। तो उनका स्थान है या मूर्तियाँ हैं? जी 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 पल्ले वगैरह जी 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 बने हुए हैं। जी आप अगर जाएंगे स्थान तो सारा देखने के लिए मिलेगा। हाँ तो वो अब बहुत बड़ा विशाल मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा। अनसुईया जी का। और एक रामघाट हो गया, रामघाट पे भी साधु संत रहते जी जी। सर्वप्रथम कामतगिर है कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहाँ तुम्हारू परम सुपासु। कि आप लोग चित्रकूट पर्वत जो है हमारा सबसे विख्यात है। भगवान राम को राम घाट में रुकने के लिए जगह दिया। भगवान राम यहाँ रुके 11.5 वर्ष और मंदाकिनी गंगा का स्नान किया।
यहीं पे भगवान राम तुलसीदास जी को दर्शन देते हैं कि चित्रकूट के घाट पे है संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इसी जगह पे भगवान राम केवट को दर्शन देते हैं। मांगी ना आवे ना केवट आना अकाऊ तुम्हारू मरम मैं जाना। भगवान 1000 बार केवट को मना रहे हैं कि आप केवट नैया लेके इस पार आ जाइए। केवट का भी कुछ बना हुआ है क्या वहाँ? केवट घाट बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। 1000 बार मनाने के बाद भगवान राम के पास नैया लेके आता है केवट, और जैसे ही पैर रख के चढ़ने लगता है तो भगवान के पैर पकड़ लेते हैं कि मैं आपको ऐसे नौका में नहीं बैठाऊंगा। चरण प्रखार राम रज लीनो कहे राम नौका बैठन दीनो। भगवान राम के चरण पकड़ के उनका पहले पैर पखारता है केवट, इसके बाद जो है नौका चरणामृत लेता है, फिर इसके बाद नौका में बैठाल के पार उतारता है। भगवान राम को जब पार उतार देता है केवट, तो केवट के देने के लिए उतराई उनके पास कुछ नहीं होती भगवान राम की, तो माता जी जो है अपनी अंगूठी उतार के केवट को दिया, तो केवट नहीं ले रहा था। क्या बोला कि भगवान नारायण मैं आपकी परीक्षा ले चुका हूँ, मैं आप मेरे जिस तरह घाट पे आए हैं, मैंने आपको जिस तरह पार लगाया, जिस दिन मैं तुम्हारे धाम में आ जाऊँ, कितनी अच्छी बात है। ये केवट का ये धाम बताया, उधर घाट बताया। जिस दिन मैं तुम्हारे धाम में आ जाऊँ, तुम भी मुझे इस भवसागर से पार कर देंगे। आप आए मेरे घाट, मैंने पार उतारो है, मैं भी आऊँ तोरे घाट, तू भी पार उतारियो। आप मेरे घाट पे आए, मैंने तुमको पार उतारा है। जिस दिन मैं तुम्हारे धाम में आ जाऊँ, तुम भी मुझे इस भवसागर से पार कर। यहाँ से ऑटो कितने बजे मिलता है? सुबह आपको यहाँ से 4 बजे 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है। मिल जाते हैं ऑटो। क्या जो दिखा के आने के लेने के लिए तो 400-500 रुपए से कम नहीं लेते, इसलिए पूरा दिन लग जाता है। एक सवारी के या पीएमपी का पुलिस का देते तो थोड़ा बहुत के नहीं लेके जाता, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर।